आज हम लोग मैथ्स का क्लास करने वाले हैं जो आपको यूजी ठीक है एनटीपीसी में आने वाले जिनका एग्ज़ाम है वो ज़रूर देख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सपेक्टेड जो आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही दिखेगा, सेम ऐसे पैटर्न का आपको क्वेश्चन वहाँ देखने को होगा। मैंने एग्ज़ाम दिया है तो ये बहुत डिमांड था, इसीलिए मैंने ये क्लास लेकर के आया, ठीक है। तो देखिए मैथ्स का क्वेश्चन पहला जो आपको देगा बोलेगा 18 9 है, इसका मध्य अनुपातिक निकालिए। तो क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। बस जो भी संख्या दिया रहे उन दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई करना और उसका रूट निकालना है। तो 18 8 का होता है 144 और इसका रूट निकल गया 12, बस इतना कर लेना है, हो गया आपका। चलिए अब दूसरा, ठीक है। ये क्वेश्चन को देखिए थोड़ा। एक तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, ठीक है, और क्या किया जाता है 154, ठीक है। इसका क्या है, क्षेत्रफल है। तो हमको पहले पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब पाई का वैल्यू 22/7, आर हमको दिया नहीं है तो ये 7 उधर चल जाएगा, 22 नीचे आ गया। अब काटेंगे तो 7 7 बचेगा और इसका रूट लेंगे तो r बराबर 7 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि अब हमको बताया गया कि तार वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। तो देखिए एक चीज़ आपको इस क्वेश्चन से आपको हमेशा याद रखना है, ये जो सर्कल है इसका आप एरिया निकाल लिए तो इसका आपको रेडियस निकालना है, ठीक है। आर हम निकालें और इसका सर्क्यूमफेरेंस जिसको परिमाप बोलेंगे, ठीक है, वो पता होना चाहिए ताकि हमको तार का लंबाई मिल जाए। एक बार तार का लंबाई निकल जाएगा तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, उस तार से क्या कर लेंगे, उसको वर्ग में कन्वर्ट कर लेंगे और वर्ग में कन्वर्ट करने के बाद हमको इसका परिमाप पता है, इससे हम साइड निकाल लेंगे और साइड निकाल करके हम लोग इसका क्या करने वाले हैं, एरिया निकालने। तो देखिए यहाँ आपको पता चल गया, ठीक है। अब देखिए इस जगह क्या हो गया कि परिमाप क्या होता है, 2πr होता है। तो इससे हमको परिमाप निकल गया 44, ठीक है, 44 निकल गया, ठीक है। अब हमको पता है कि वर्ग का परिमाप 4 है लेकिन तार का लंबाई तो सेम ही रहेगा, तो 44 है, ये 4 इससे काट देंगे तो 11, यानी भुजा 11 निकल गया। और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा इंटू भुजा, 11 11 कितना हो गया, 121। तो ये क्वेश्चन ऐसे आएगा तो आप आराम से बना लीजिएगा। अब देखिए ये वाला भी क्वेश्चन बहुत आ रहा है, ये आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे। देखिए हम ऐसे ही इसको लिखे यहाँ तक लिखे। अब स्मॉल के ब्रैकेट को देखिए, इसको 4 घटाए 6 हो गया, ठीक है। सॉरी यहाँ से किए, ठीक है, थोड़ा सा मैंने यहाँ शॉर्ट किया, माइनस से पहले इसको कर लिया, कितना हो गया 3 जोड़ा 13 और 4 घटाया 9 हो गया, ठीक है। फिर ब्रैकेट बंद, जैसे वैसे ही लिख दिए, कोई छेड़छाड़ नहीं। अब देखिए यहाँ पर आए, ये अब मझला ब्रैकेट, इसके बाद मझला ब्रैकेट कर लिए, कितना हो जाएगा, तो इसको घटाएंगे तो -3 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो गया, वो फिर डिवाइड, तो देखिए अब जोड़ दिए 12, ठीक है, फिर 2 और फिर इंटू 3, तो फिर डिवाइड करते हमको पता है तो इसलिए डिवाइड कर दिए, 6 आ गया, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आंसर आएगा 4। तो आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पहले ब्रैकेट वाला होना चाहिए, फिर इस तरह का, फिर बड़ा, ठीक है, फिर डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई प्लस सब्सट्रैक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 नंबर का 3 तक बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत आ रहा है, क्या क्वेश्चन है देखिए आराम से। राम और रमेश, ठीक है, राम और रमेश का जो वर्तमान आयु का अनुपात है 3। तो देखो राम है तो राम को हम 3 के ले लिए, ठीक है, और रमेश का 5 के ले लिए। ये के किस ले लिए, क्योंकि रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, यानी ये कॉमन पार्ट है जो कटा है, इससे डिवाइड हुआ है, वो पता नहीं, इसीलिए के रख लिए। अब बोला है 7 वर्ष बाद, अगर कोई संख्या में 7 वर्ष बोले तो +7 लिखना होता है, और बोले 7 साल पहले बोले तो वो घटाना होता है। तो यहाँ प्लस दिया और इन दोनों के बराबर कितना आ गया 4, बस क्रॉस मल्टीप्लाई किए, यहाँ 5 से 15 35, इसको 4 से 20 और 28। अब देखिए के वाला उधर ले जाएंगे तो बचेगा 5 और ये वाला हम लोग इधर ले आएंगे तो बच जाएगा 7। अब देखिए के का वैल्यू 7/5 आ गया, लेकिन केस के बारे में पूछा गया रमेश का, तो रमेश का कितना है 5 के है, तो के की जगह वैल्यू घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7। बहुत इजी है, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, ठीक है।
ये क्वेश्चन सेम एग्जैक्टली है, किसी किसी में यहाँ एक्स वाई भी दे देता है या ए और बी दे दे, तो आपको डरना नहीं है, आपको कोट का वैल्यू पता होना चाहिए। कोट का बी बाई पी मैं कुछ लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे साइन का आपको पता होना चाहिए, साइन थीटा पी बाई एच होता है, कोस का होता है बी बाई, एक सेकेंड में गलती कर दिया, थोड़ा सा बता देता हूँ। साइन का जो होता है साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, ठीक है। कोस का क्या होता है, कोस थीटा बी बाई एच होता है। और आपको टेन का क्या होता है, तो टेन का होता है पी बाई बी होता है, ठीक है। और कॉशेक जो होगा उल्टा हो जाएगा, कॉस का सेक हो जाएगा और टेन कॉट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आते हैं, देखिए कोट है, कोट का होता है बी बाई पी होता है, बी और पी दिया तो एच स्क्वायर, हाइपोटेनियस से हम लोग एच निकाल लिए। अब पी बराबर कितना निकला, 4 है यहाँ पर, और एच बराबर 5 है, तो यही आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे, 5 क्वेश्चन हो गया। अब देखिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्या है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 साल में 3 गुना हो जाता है और कितने समय में 9 गुना हो जाएगा। देखिए के है, इसका 5 साल में 3 गुना हो जा रहा है, यानी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 9, लेकिन यहाँ 5 था, यहाँ पर भी 5 लगेगा, 5 5 कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। बहुत ही आसान है, इस तरह आ रहा है। अब देखिए ये वाला थोड़ा सा क्वेश्चन है जो आपको समझना है, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ, ठीक है, पूरा अट नहीं पाता है ना इसमें, इसीलिए। देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 10% का छूट, मतलब बट्टा 10 दिया हुआ है, ठीक है, और एक व्यक्ति को 16% लाभ होता है और इसका क्रय मूल्य दिया हुआ है, हमको MRP निकालना है, अंकित मूल्य। तो देखिए अंकित मूल्य निकालना है, कैसे निकालेंगे, बड़ा आसानी तरीके से निकालेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इतना कर देते हैं, ठीक है। देखिए अंकित मूल्य x है, ठीक है। अब अंकित मूल्य x है और हमको पता है कि SP जो है, ठीक है, SP कैसे निकलता है कि अंकित मूल्य में जो बटा को रिड्यूस करते हैं तो हमको मिल जाता है SP हमको तो कितना निकल गया, 90x/100। अब CP क्या होता है, CP से ही लाभ डिसाइड होता है, तो CP पे बोला कि 16%, इसलिए 100 + 16 लिख दिए है ना। तो देखिए इसको हम सॉल्व किए तो ये क्या निकले, SP, और SP कितना है, 90x × 100। अब देखिए यहाँ पर ये वाला इधर चला जाएगा, ये कैलकुलेशन है जो आप आराम से कर सकते हैं, और फिर जा कर के आपको पता है कि ये कैलकुलेशन करने के बाद ये इतना आएगा। बहुत ही आसान है, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, कोई यानी कैलकुलेशन आप जानते होंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है हम एक ट्रेडिशनल मेथड भी बता दे रहे हैं, पहले शॉर्टकट में। देखिए 4 क्रमगत सम संख्याओं का औसत कितना है, तो आपको पता है कि 4 जो संख्या 27 है और 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा। बोला किस संख्या को जोड़ा जाए कि औसत 28 हो जाए, तो भाई साहब 28 को 5 से गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 40, यानी कितना का डिफरेंस है, 32 का डिफरेंस है। लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए चलते हैं लॉन्ग मेथड पे। तो देखिए हमको पता है कि क्रमगत सम संख्या क्या होता है, सम संख्या 2 4 यानी हर में 2 ऐड होता है ना, तो इसलिए x + 2 x + 4 और x + 6 और कितना नंबर है, 4 बराबर 27 आ गया, ठीक है। उसके बाद आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा x बराबर कितना निकल जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। ये मैं काट दिया हूँ, ठीक है, x बराबर 24 आ गया। अब देखिए यहाँ 24 आ गया तो आपको पता है कि x बराबर 24, फिर 2 जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे 6, तो 108 आ जाएगा। अब देखिए कौन सा ऐड करेंगे, एक तो संख्या, तो कितना हो जाएगा, 5। अब इसको इधर ले गए आराम से और सॉल्व किए तो 32 आ गया। अभी सॉल्व कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत होगा कमेंट में आप कर दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया कितना नंबर, 8। अब 9 नंबर आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको दिख रहा होगा। देखिए कितना है, 1600, मैं लिख देता 1162 रुपये को 3 भागों में बांटा गया है कि पहला का 4 गुना, दूसरा का 5 गुना और तीसरा का 7 गुना बराबर है। तो पहला और दूसरों का योग ज्ञात करो कि कितना है। तो देखो कितना है, हमेशा ऐसे ही लिख देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए का 4 गुना, बी का 5 गुना, सी का, तो इसमें क्या करते, ए को पहले छुपा देना इसके लिए, है ना। इन दोनों को कर लो 5
सते 35 हो गया। उसी b लिखना है तो इसको गुना कर, इसको छुपा देना, इन दोनों को गुना कर देना ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर मैंने छुपा दिया था 4 और यहाँ पर 7, 28 हो गया। उसे c का बोलेगा तो c को छुपा देना, कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5, 4 × 5 = 20। तो ये रेशियो आ गया, ठीक है। अब पता है कि टोटल सम को हम लोग लिखते हैं ऊपर में और इन तीनों का ऐड करते हैं, इन तीनों को ऐड किए तो कितना आ जाएगा 83 आ जाएगा। और फर्स्ट और सेकेंड संख्या का बोला तो इन दोनों को भी फर्स्ट और सेकेंड 73 हो गया। तो इसे काटेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाना चाहिए 882। तो ये हो गया आपका 9वां क्वेश्चन, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है 10, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है ठीक है। तो ये देखिए 0.012 ये है और 0.4 है, इसका एलसीएम निकालिए। कुछ नहीं करना है, पॉइंट को आपको हटा देना है। 1 2 3 है तो 1000 हो जाएगा और यहाँ पर पॉइंट है तो 1 हो गया, ठीक है। अब देखो इसको क्या करना है, ये आया तो ऊपर का क्या होता है एलसीएम होता है 12 और 4 का एलसीएम 12 ही होगा और नीचे का एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ तो 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10, बस 1.2 आ जाएगा। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। ये आपको अगर अच्छा लगा तो ठीक है, ये आपको हर रेलवे एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइप का है, ठीक है। आई होप कि अगले जो आप लोगों का एग्ज़ाम है वो कीजिएगा, हम नया पैटर्न और लेकर के आएंगे और रीजनिंग का भी होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, मेरे चैनल को ग्रोथ मिलेगा तो मैं क्यों ना ऐसा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, आराम से बनाऊंगा। लेकिन आपको भी थोड़ा ध्यान रखना होगा कि लाइक ज़रूर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय।